सिडनी के बॉन्डी बीच पर यहूदी त्योहार मना रहे लोगों पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। अभी तक 10 लोगों की मारे जाने की खबर भी सामने आई है। सिडनी अटैक से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया में हमलावर की पहचान कर ली गई है। हमले में नावीद अकरम नाम का शख्स शामिल था। नावीद के साथ दूसरा हमलावर भी मौजूद था। हमलावरों की फायरिंग में 10 लोगों की जान गई, 16 से ज्यादा लोग इस अटैक में घायल भी हुए। तो ऑस्ट्रेलिया में इजराइल जैसा हमला हुआ, अटैक करने वाला कौन है इसकी पहचान लगातार की जा रही थी और इसको लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है कि नावीद अकरम नाम के हमलावर की पहचान कर ली गई है। बड़ा अपडेट ये भी है कि नावीद के साथ एक दूसरा हमलावर भी इसमें शामिल था। हमले में 10 लोगों की जान चली गई है। अटैक करने वाला एक आतंकी भी बुरी तरह से जख्मी हो गया। ऑस्ट्रेलिया में जो हमला हुआ जिसमें 10 लोगों पर बर्बर तरीके से अंधाधुंध फायरिंग की गई, 10 लोगों की जान चली गई है, 16 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। आप देखिए किस तरीके से त्योहार मना रहे लोगों पर एकाएक फायरिंग की जाती है। जब तक लोग कुछ समझ पाते तब तक 10 लोगों की जान इस फायरिंग में चली गई है। सिडनी में त्योहार मना रहे थे ये लोग। बीच के किनारे की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर त्योहार मना रहे लोगों पर अचानक से अटैक कर दिया जाता है। एक हमलावर की पहचान हो गई है जिसका नाम नावीद अकरम है। एक हमलावर मारा गया है और एक गंभीर रूप से जख्मी बताया जा रहा है। तो ये तस्वीरें देखिए कैसे त्योहार मना रहे लोगों पर आतंकियों ने फायरिंग करना शुरू कर दिया। लोग अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागते नजर आते हैं। जैसे ही लोगों को इस बात का अंदाजा लगता है कि अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, वहां पर चीख पुकार मच जाती है और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हुए आपको इन तस्वीरों में नजर आएंगे। इस पूरे अटैक को जिन आतंकियों ने अंजाम दिया है उनकी पहचान भी कर ली गई है। मनीष प्रसाद इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे डिफेंस एडिटर जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरीके से इस अटैक को अंजाम दिया गया है, हमलावर की पहचान कर ली गई है, अब आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ रही है? जी मनीष। मनीष तक हमारी आवाज फिलहाल नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन वापस से हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर यहूदियों पर अंधाधुंध फायरिंग की गई है। दरअसल ये सभी लोग बीच किनारे त्योहार मना रहे थे, लेकिन अचानक से त्योहार के इस रंग में भंग मिल गया और अंधाधुंध फायरिंग हमलावरों की तरफ से की गई है। जैसे ही यह फायरिंग वहां पर हुई, लोग इधर उधर भागते नजर आए, चीख पुकार वहां पर मच गई। 10 लोगों की जान भी इस अटैक में चली गई है। हमलावरों की पहचान कर ली गई है और एक हमलावर जो है उसका नाम नावीद बताया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया के बॉन्डी बीच पर त्योहार मना रहे यहूदियों पर हमलावरों ने फायरिंग शुरू की, 10 लोगों की जान चली गई। जैसे ही इस घटना का वीडियो सामने आया है उसके बाद कई सवाल भी पैदा हो रहे हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग रेत पर दौड़ते नजर आ रहे हैं। तेज गोलियों की आवाज भी आपको इस वीडियो में सुनाई देगी। एक बार फिर से मनीष का रुख कर लेते हैं, हमारे डिफेंस एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऑस्ट्रेलिया में समुद्र किनारे मना रहे त्योहार ये लोग बिल्कुल अनजान थे मनीष कि इस तरह का कोई अटैक हो सकता है। किस तरह से इन्वेस्टिगेशन अब आगे बढ़ रही है? देखिए, करीबन अभी से कुछ देर पहले इस समय जो टाइम है वो 9:30 बजे रात का हो रहा है ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के बॉन्डी बीच पर, और करीबन 6 बजे ऑस्ट्रेलियन टाइम के हिसाब से, यानी अभी से करीबन 3.5 घंटे पहले ये यहाँ पर 2 हमलावर आए जिनके पास वेपन मौजूद था और उन्होंने लगातार फायरिंग करना शुरू कर दिया। दरअसल ये पूरा एरिया बूंदी बीच का है और यहाँ पर आज के दिन 2000 से 3000 की संख्या में जो वहां पे चाहे वो ज्यूइश हो या फिर वहां के लोग हो वो आते हैं और वहां पर वीकेंड के तौर पर मनाने का एक रीत है। और इसी के तहत जब ये ज्यूइश फेस्टिवल चल रहा था वहां पर तो यहाँ पर आके लगातार फायरिंग की। और दरअसल फायरिंग करते वक्त क्योंकि इसके साथ में ही एडजॉइनिंग एरिया में पार्किंग लॉट था जहां पे पार्किंग की गाड़ियां खड़ी थी और उसके साथ वो आने वाला पूरा एरिया था, तो यहाँ पर वो फायर करने
होने लगे। 10 के लगभग कैजुअलिटीज अभी बताई गई हैं और हमें जो ऑस्ट्रेलियन सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने कहा है कि हम इसे और वेरीफाई कर रहे हैं। नावीद जो एक इसमें हमलावर था उसे पकड़ा गया है, एक को मार गिराया गया है। उसके अलावा पूरी कॉन्स्पिरेसी को जांचा परखा जा रहा है। लेकिन जो आप ये तस्वीर देखेंगे, क्योंकि इजराइल लगातार इस बात को सतर्कता के साथ आगे रख रहा था कि ज्यूइश नेशनल जहां जहां हैं उन सभी को जो ज्यूइश है उन सबकी सुरक्षा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसलिए तस्वीरों में भी आप देखेंगे तो जो वेपन लेकर नावेद है वो दिखाई दे रहा है। उसके तुरंत बाद ही वहां पर जो सिडनी का ही एक नागरिक है वो आया, उसने उसे कैप्चर किया और कैप्चर करने के बाद उस पर वेपन ताना ताकि उसको डिटेन किया जा सके। हालांकि वो भागने की कोशिश कर रहा था और उसी बीच जो ऑस्ट्रेलियन एजेंसी, ऑस्ट्रेलियन गार्ड्स हैं, ऑस्ट्रेलियन पुलिस कर्मी हैं, वो वहां पर पहुंचे। जो इंजर्ड है, करीबन 20 के लगभग इंजर्ड बताए गए हैं, उनको पैरामेडिकल टीम अभी जो पूरी मेडिसिन है, फर्स्ट एड है, वो देकर उनको स्टेबलाइज किया जा रहा है। लेकिन 10 से ज्यादा के लगभग कैजुअलिटीज हैं और यही वजह है कि इसको देखते हुए अभी पूरी सतर्कता के साथ इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अब नावेद कहां से है, क्या है और उसके पीछे क्या कॉन्स्पिरेसी थी, क्या जिस तरीके से ज्यूइश को टारगेट किया गया और ये इजराइल में कहा गया कि हमास का कोई इससे लिंक तो नहीं है, उसके अलावा गजा कोई लिंक तो नहीं है, कहीं पैलेस्टीन, और ये जो पूरा का पूरा इस समय जो सिचुएशन बनी है उसके आधार पर इसकी जांच पड़ताल की जा रही है और इसकी पूरी जानकारी इजराइल को दी गई है ताकि वो अपने नागरिकों के लिए अलर्ट निकाल सके। यहां तक कि हमारे और भी सीनियर ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा है कि हमने एक डायरेक्शंस देते हुए हमने एक प्रिकॉशनरी एडवाइजरी निकाली है जितने भी ज्यूइश पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगहों पर हैं ताकि वो सतर्क रहें, अगर एक साथ रहते हैं तो वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन को भी इसकी जानकारी दें। तो ये एक बड़ी गंभीर और बड़ी खबर है जिसको लेकर इस समय ऑस्ट्रेलिया में भी, क्योंकि ज्यूइश नेशनल का काफी दबदबा है वहां पर, तो इसीलिए जो ऑस्ट्रेलियन अथॉरिटी है वो भी सूझबूझ के साथ एक एक ध्यान रखकर कदम आगे बढ़ा रही है। नावेद से इंटरोगेट किया जा रहा है, पूरी पूछताछ की जा रही है कि 3 घंटे पहले ये पूरा का पूरा ये घटना घटी थी। अभी 9:30 बज चुका है और इंडियन टाइम के हिसाब से 4 बजे हैं, यानी 3 घंटे पहले करीबन 12 साढ़े 12 बजे के लगभग ये हुआ है और ऑस्ट्रेलियन टाइम 6 बजे का था जब ये पूरी घटना घटी है। बीच पूरा लोगों से भरा हुआ था, करीबन 2000 से 3000 लोग ऑस्ट्रेलिया, सिडनी और मल्टीपल कंट्रीज के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे थे। और ज्यूइश नेशनल एक अलग एरिया में, जो कि आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, दरअसल उस जगह पर वो एक अपना फेस्टिवल जो है उसको सेलिब्रेट कर रहे थे और उसके बाद ये लगातार फायरिंग हुई। तो ये एक गंभीर विषय भी है और इसको लेते हुए, देखते हुए अब पूरे मामले की जांच की जा रही है।